अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। वेलकम करते हैं आपको आज के रिएक्शन में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त होती है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। चलें जी, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मुसलमान कहाँ से आ गए अचानक से। एक दिन पहले तो भाई डांस की प्रैक्टिस चल रही थी। जी बिल्कुल समझ गए होंगे मेरी तमाम देखने वाली जो बहनें हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सिस्ट्रोलॉजी की कि अभी तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन से जो है मुसलसल इनके घर में नाच गाना बेशर्मी बेहयाई सब चल रही थी। तो इनको अचानक से जो है ना याद आ गया कि शादी से पहले अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिया जाता है। तो लेकिन बात यहाँ पे जो मैं करने वाली हूँ, जिस हवाले से मैं रिएक्शन देने वाली हूँ, इनके ही व्लॉग में दिखाया गया कि पहले दीनी काम से पहले दुनियावी काम करे गए जो बहुत ज़रूरी थे। यानी आप समझ सकते हैं कि शादी का जो इन लोगों का मेन जो मकसद है, नेल जो एक्सटेंशंस लगवाई हैं, बालों की एक्सटेंशंस जो लगवाते हैं, तो इसके साथ वज़ू नहीं होता। फिर आपने देखा कि जो इनके महफ़िल मिलाद रखी गई, मिलाद पढ़ी इकरा ने और साथ में जो है कुरान पाक रखे हुए थे सामने टेबल पे। तो ये किस तरीके से बग़ैर वज़ू के इन लोगों ने कुरान पाक उठा के रख लिए होंगे, क्योंकि जब तक आपके हाथों में नेल पेंट, नेल एक्सटेंशंस जो होते हैं, नेल आर्टिफिशियल नेल्स जो लगाते हैं, ये लगे हुए होते हैं, तो हमारा वज़ू नहीं होता। तो ये क्या है। और फिर यहाँ पे एक और बात मैं करूँगी जनाब, के डांस हो, ढोलकी हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पे तो भाई अब्बा भी मौजूद होते हैं, गेट टुगेदर होती है, अरीब तो हर इवेंट में होते हैं। लेकिन दुआए खैर में ना अरीब नज़र आया ना इनके अब्बू नज़र आए, और फिर ज़ैनब का भी वहाँ बैठना ज़रूरी नहीं था। हाँ, डांस प्रैक्टिस होती या ढोलकी होती या म्यूज़िकल नाइट होती या कोई गेम्स खेले जाते तो वहाँ पे ज़ैनब जितनी मर्ज़ी थकी हुई होती वहाँ पे मौजूद होनी थी। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया कि वो ज़ैनब नहीं आ सकती क्योंकि ज़ैनब बहुत थक गई थी। उसने जो अपने बालों का कलर करवाया था तो वो सो गई। बेसिकली वो जो है ना, उसने बालों का जो कलर करवाया था तो वो आपको दिखाना, हमें दिखाना नहीं चाह रही थी कि वो आप इवेंट पे ही दिखाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे से सुनने में यही आ रहा है कि इनके इवेंट्स शुरू हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक और बात करूँगी कि इनकी कोई खाला, फूफी, चाची, मामी, ताई, कोई कज़न्स कोई भी नहीं है। और फिर वो बात कि जहाँ पे ढोलकी होती है या जहाँ पे माई मेहंदी होती है या डांस के प्रोग्राम होते हैं, वहाँ ज़ैनब की, फ़ातिमा की दोस्तें भी आ जाती हैं और अरीब की भाभी भी आ जाती हैं, सब कोई आ जाता है। लेकिन दुआए खैर के वक्त तो कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। इतने इतने फंक्शंस जो अभी सुनने में आ रहे हैं कि इकरा के स्पॉन्सर्ड हुए हुए हैं और वो सब होने हैं, क्योंकि आपको पता है इनका ज़्यादातर जो ख़र्चा है वो स्पॉन्सर्ड ही है। यानी इनको इतना ख़र्चा नहीं करना पड़ा, इनके A to Z जो है सब कुछ स्पॉन्सर्ड है। फिर यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है कि इतने इवेंट्स जो इनके प्लान हुए हुए हैं तो उसमें क्या दुआए खैर की इतनी सी भी जगह नहीं थी। यानी इसको भी महफ़िल मिलाद को, दुआए खैर को जो इन्होंने रखी थी, तो इसको लाइक अगर देखा जाए तो इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे गुजारा है जैसे आप कोई टालते हैं ना किसी चीज़ को, सर से उतारना, बस जान छुड़ाना। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो इन्होंने टाइटल रखा था, जो थंबनेल बनाया था कि दुआए खैर का घर में निकाह हो रहा है, तो बेसिकली वो तो सिर्फ एक व्लॉग का कॉर्नर था, यानी एंड था। बेसिक जो इनका कंटेंट था ना वो था नेल जो ये करवाने गई थी, अपना नेल पेंट या नेल जो एक्सटेंशंस लगवाते हैं। मुझे इतना हाउ नो नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं लगवाई ये चीज़ें, बल्कि मैं तो मेकअप ये चीज़ें करती ही नहीं हूँ, मुंह पे कुछ लगाती ही नहीं हूँ, मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जब अब हम अपने जिस्म पे कोई भी ऐसी चीज़ अप्लाई करते हैं, नेल पेंट का ज़रूर मुझे पता है क्योंकि वो तो लगाया हुआ है। तो ये बालों की जो एक्सटेंशंस आजकल चल रही है, लड़कियां जो लगा रही हैं बाल कम होने की वजह से, उसमें भी आपका वज़ू नहीं होता। और फिर मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि इकरा की शादी होने वाली है और ये जो हैं एक्सटेंशन फ़िक्स कर दी जाते हैं नेल, और ये आपके तकरीबन जैसे इनके निकाह के टाइम पे ये लगे थे ना नेल्स, तो वो तकरीबन
1 से 2 हफ्ते, ढाई हफ्ते, 3 हफ्ते तक वो लगे रहते हैं। यानी आपकी विश आप जब उतार लो। तो अभी तो इकरा के इवेंट होने हैं, फिर उसके बाद बारात है और बारात के बाद ऑब्वियसली सी बात है वलीमा है। तो यहाँ पे मैं अक्लमंदों के लिए इतना इशारा दूँगी कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब लड़की जैसे दुल्हन बनती है उससे पहले 2 रकात शुक्राने के नफ़िल पढ़े जाते हैं। ससुराल पहुँचने के बाद यानी शादी की जो पहली रात होती है तो उसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों मिलके शुक्राने के 2 रकात नफ़िल पढ़ते हैं। तो वो वज़ू कहाँ से होगा? लेकिन फिर वही वाली बात एकदम से दिमाग में क्लिक करती है कि जहाँ ये इन चीज़ों को मतलब कभी इनके मुंह से सिवाय रमज़ान के अल्लाह अल्लाह और रबीउल अव्वल, उसके बाद ये 2 साल में 2 दिन ऐसे आते, एक तो महीना रमज़ान का और एक दिन रबीउल अव्वल का जिसमें ये मुसलमान होती हैं, बाकी पूरा साल इनका वेस्टर्न कल्चर चलता है, जो सीधी सी बात है। तो लेकिन गुस्ल तो लाजिम है, गुस्ल के बग़ैर तो मैं कहती हूँ सुनने में ये आता है कि ज़मीन यानी हिल जाती है औरत अगर नापाक हो तो इसमें यही देखा जाएगा कि क्या शादी के नेक्स्ट डे भी गुस्ल नहीं हो पाएगा, इकरा का इशारा ही काफ़ी है। यानी फिर वही वाली बात है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नाम की मुसलमान है। बेसिकली इनका चलो निकाह पे तो समझ आई थी कि वो निकाह हो गई, रुखसती तो नहीं थी ना, तो उसमें आप 1 हफ़्ता लगाओ, 2 हफ़्ता लगाओ, उसका तो कोई वो नहीं मैटर करता था। लेकिन अब तो बेसिकली एक चीज़ सबको नज़र आ रही है कि शादी हो रही है, तो शादी में ज़ाहिर-सी बात है रुखसती होगी और वलीमा तो फिर आपको पता है। तो यहाँ पे ना गुस्ल होगा, ना वज़ू होगा, तो ये क्या यानी इनकी जो चीज़ मैंने नोट की है कि हर चीज़ इनके लिए मैटर करती है सिवाय इसके कि ये एक व्लॉग का कंटेंट का एक कॉर्नर था जो कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है सर से उतार के फेंका है। और जैसे कि आपने देखा कि जब ये पार्लर में सारी बैठी हुई थी, अपने नेल्स वग़ैरह लगवा रही थी, अम्मा जी बाल डाई करवा रही थी, तो एक सीन में ये सुनने को आया था कि ज़ैनब की और फ़ातिमा की दोस्तें घर पे हमारा इंतज़ार कर रही हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो भई चलते हैं, घर चलते हैं जल्दी से। लेकिन बहुत देर हो गई थी, घर पहुँचे तो कोई भी नहीं था। ज़ाहिर-सी बात है जब उन्होंने सुन लिया होगा कि अब दुआए खैर करनी है, हमें बैठ के मिलाद सुननी पड़ेगी, तो उससे बेहतर है कि अपने-अपने घरों में चले जाओ। ये आजकल की मुसलमानों का हाल है और ये मैं आपको एक नेचुरल फैक्ट बता रही हूँ कि आज के तकरीबन 75 या 60% मुसलमानों का ये हाल है कि आप उनको डांस दिखा लो, आप उनको ढोलकी नाइट ले जाओ, आप उनको ब्राइडल शावर ले जाओ, हर चीज़ ले जाओ, लेकिन जो है जहाँ पे बात आएगी दुआए खैर की, मिलाद की या कुरान ख़ानी की, वहाँ पे सारे मुसलमान जो हैं वो बीमार हो जाएंगे या कोई बहाना कर जाएंगे। तो अज़ाब कैसे नहीं आएगा हमारी इस दुनिया में। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अपने आप को मुसलमानों सुधार लो, क्योंकि अल्लाह ताला के पास जब हम जाएंगे ना तो वहाँ पे हमारा कोई ब्राइडल शावर नहीं काम आएगा, कोई हमारे ये नेल एक्सटेंशंस काम नहीं आएंगे, कोई हमारे हेयर एक्सटेंशंस, नेल पेंट कुछ भी काम नहीं आएगा। वहाँ हमारे अमाल जाएंगे कि हमने दुनिया में अपने आप को किस तरीके से गुजारा। कुछ लोग आके मुझे ताने सुनाते हैं, मुझे बातें करते हैं कि आप क्या कर रही हैं, आप भी गलत कर रही हैं, आप मुझे बता दें, मैं यहाँ बेपर्दा होके बैठी हुई हूँ, मैं कोई गलत आप लोगों से बात करती हूँ, ये मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। मेरा बेसिक जो मकसद है, कोई ये मकसद नहीं, मैं तो आज के बल्कि क्या, मैं तो जब से मेरा ये चैनल बना है मैं कितनी बार ये बात कर चुकी हूँ कि जल्द से जल्द मोनेटाइजेशन जो है बंद हो जाए। फिर देखती हूँ कौन से रजब भाई, कौन सी इकरा, कौन सा डकी, कौन सा मात, सबसे पहले यही छू मंतर होंगे हमारे जो यूट्यूब की वर्ल्ड से, ये सारे गायब हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे लिख के देख सकती हूँ मोनेटाइजेशन बंद हो जाए। जो आके आपको कहते हैं ना कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, फिर आपको ऐसे गायब होते हुए नजर आएंगे जैसे चाय में से मक्खी हम निकाल के फेंकते हैं ना, पता नहीं चलता वो कहाँ गई। तो बिल्कुल ऐसे ये सारे गायब हो जाए। मैं तो कल का कहती हूँ कि कल के बजाय आज मोनेटाइजेशन बंद हो जाए कि दूध का दूध पानी। अच्छा जी, चलते हैं, बात करते हैं एक ऐसी फैमिली के बारे में जो लोग सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में तो बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ 3 नंदों की, प्यारी प्यारी 3 नंदे, आमना, मरियम और आयशा की। कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्या हमने देख लिया।
तीनों नंदे पहुंच गई जनाब एक ही जगह पे, गिफ्ट पैक कर लिए, बड़े बड़े बॉक्स पैक करके लेकर आ गई। किसको देने के लिए? अनफा परी को, ओ सॉरी अनफा परी को। तो वो असल में वो आमना भी पड़ी पड़ी कर रही थी और बिलाल भी पड़ी पड़ी करते थे, मेरे मुंह से पड़ी निकल आया। तो वो अनफा परी के लिए तीनों फूफियाँ जो हैं वो गिफ्ट लेके पहुंच गई। और सबसे बड़ा जो मैंने इसमें इनका झूठ पकड़ा है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। एक तो आप ये वाली वीडियो देखिए आप, ये उस दिन की पिक्चर है जबकि इन्होंने जो गिफ्ट्स वगैरह इनको मिल रहे थे ननियाल ददियाल की तरफ से अनफा को, ये उस दिन की पिक्चर है जिसपे आमना नहीं आई थी, फेस रिवेलिंग वाली वीडियो। तो उसके बाद अब आप ये वाली तस्वीर देखें जो कि आमना आज पहुंची है और बिल्कुल बैक पे वही सेटअप है, फेस जो रिवेलिंग वाले दिन का सेटअप था पीछे इनके जो ड्राइंग रूम में था, उसी दिन का सेटअप है। आमना पहुंची है वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ वो ये वाली पिक्चर है। ये पिक्चर उस दिन की है जब अनफा को लेकर समीना और बिलाल इनके प्लाज़ा पे, आमना के प्लाज़ा पे खुद गए उनसे मिलने के लिए, जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी कि वो बंदी जर्मनी से पाकिस्तान आई, ना एयरपोर्ट पे आमना लेने गई, ना घर पे फेस रिवेलिंग वाले दिन वो आई। और उसके बाद आमना, समीना और बिलाल अनफा को लेके खुद आमना के घर पहुंच गए क्योंकि उन्होंने अपनी बहन की शादी का कार्ड भी देना था और अनफा को भी देख लिया था। लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली एक वीडियो मेरे सामने आई जिसके अंदर जो है समीना ने अपने बाल डाई करवा लिए, हेयर डाई, उसने कलर चेंज करवा लिया। तो जिस दिन फेस रिवेलिंग हुई थी उस दिन जो समीना के बाल नॉर्मल थे और आमना के फ्लैट पे जब ये गई थी प्लाज़ा पे तब भी उनके बाल वही पुराने वाले थे। लेकिन जब अभी ये जो हैं आमना इनके घर पर आई हैं तो समीना के बाल डाई हुए हुए हैं। और आज ही बिलाल का वो व्लॉग आया जिसमें समीना ने अपने बाल डाई करवाए। यानी इतना बड़ा आमना ने ये झूठ बोला है कि मैं अनफा को फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। मैंने, आप लोगों ने तो सबने देख लिया, मैं और फुप्पा जो हैं अनफा के वो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं। जबकि कितना बड़ा झूठ है, उससे पहले जो समीना और बिलाल प्लाज़ा पे अनफा को लेके जा चुके हैं। तो ये लोग वीडियोस बनाने के लिए, अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए, दुनिया को दिखावा करने के लिए जो है कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। यानी इनका ये झूठ ऐसे पकड़ा गया कि प्लाज़ा पे तो पुराने बाल थे और अभी जब आमना मिलने आई है तो इनके नए वाले बाल थे। और यही वाले कपड़े समीना ने पहने हुए हैं जब वो अपने बाल डाई करवाने गई हैं। और फिर चलें जी आगे चलते हैं, बात करते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे क्या खोटे। तो क्या ऊंची दुकान फीके पकवान, वो वाली बात की है आमना ने। जाहिर सी बात है, सबको पता है कि आमना जो है वो कितनी करोड़पति खातून है। और फिर यहाँ पे कुछ ऐसे ना छोटे मोटे कुछ आके ना सब्सक्राइबर वो ये बात करते हैं कि क्या मतलब है अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या उनको पूरी दुकान ला के दे देंगे। देखो, पूरी दुकान तो कोई भी नहीं ला के देता, लेकिन जहाँ पे आपका बहुत करीबी रिश्ता होता है ना, भाई के बच्चे हों या बहन के बच्चे हों, सब अपने ही बच्चे होते हैं। ये रिश्ता ऐसा होता है, खून का रिश्ता होता है। तो और बिलाल इनका वो वाला भाई है जिसने आमना को चैनल बना के दिया, आयशा को चैनल बना के दिया, मरियम को चैनल बना के दिया और इनकी मदद भी करता था ग्रो करने में। और फिर उस भाई की पहली खुशी है, मतलब जो अल्लाह ने उसको रहमत दी है, बेटी दी है, तो उसके लिए क्या उनके पास ये गोल्ड के छोटे से टॉप्स, ये तो नॉर्मली हम जैसे मिडिल क्लास लोग अपनी बच्चियों के कानों में डलवा के आ जाते हैं। ये तो करोड़पति हैं। ये चाहती तो कोई मोटी सी सोने की चेन दे सकती थी ना, जैसे ननियाल ने दी है चेन। तो या तो आमना की बात कर रही हूँ, या आमना कोई बड़ी सी अंगूठी दे देती कोई अच्छी सी, या कोई और सोने के टॉप्स दे देती, कोई ब्रेसलेट दे देती बच्ची का, कुछ भी अच्छा सा दे सकती थी, इतना पैसा है। और फिर सोने पे सुहागा कि अभी कुछ 3 महीने पहले ये आयत की जो बर्थडे आ रही थी, जिसकी शॉपिंग करने ये मॉल में पहुंची हुई थी, ब्रांड्स में घूम रही थी, अपनी बेटी थी ना तो उसके लिए ब्रांड में गई हैं। और अभी जो उनका बेबी आ रहा है उसके लिए भी ये ब्रांड में गई हैं और उसके लिए पहले से जो ला के कपड़े वगैरह रखे हैं।
लेकिन जनाब जो अनफ़ा है, भतीजी है, उसके लिए इनके पास इन्ना सा दिल था, छोटा सा ना चिड़िया के दिल की तरह। वहाँ पे जो है ना कंजूसी दिखाई उन्होंने, और लोकल दुकान से जो आम से हमारे जो बाज़ार जिसको कहते हैं उसकी जो दुकानें होती हैं, तो वहाँ से लाके कपड़े दिए, जबकि ये लोग सारे के सारे ब्रांड 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 के लोगो हैं। यानी सारी की बात कर रही हूँ, आयशा, मरियम, आमना, समीना, बिलाल, सब ब्रांड ब्रांड करते रहते हैं। जर्मनी में भी थी तो वहाँ पे भी ये ब्रांड ब्रांड करती थी, लेकिन यहाँ आमना ने जो दिखाया, और कोई भी किसी काम के कपड़े नहीं। फ्लैशबैक पे जाते हैं जहाँ पे आमना और मरियम जो है वो आमना के नहीं, आमना आयशा और मरियम आमना के होने वाले बेबी के लिए जो कपड़े लेकर आए हैं, जिस पे मैंने कल व्लॉग बनाया था कि अनफा जैसा जो उन्होंने वो लिया था, पैक करते हैं जिसमें बच्चे को, तो वही चीज़ हम लोगों ने देखी कि ब्रांड पे गई आयशा और मरियम, और वहाँ से अपने होने वाले भांजे के लिए बेइंतहा खूबसूरत और एक्सपेंसिव ड्रेस बच्चों के जो होते हैं वो लेकर आई थी, और बेइंतहा खूबसूरत थे वो। और भतीजी के टाइम पे अगर देखा जाए तो इतना कोई ख़ास कोई गिफ्ट मुझे नहीं लगा था। ये छोटी मोटी अंगूठियाँ गोल्ड की, ये जो टॉप्स होते हैं, ये तो आम से हैं, हमारे लिए नहीं, इन लोगों के लिए मैं समझती हूँ आटे में नमक के बराबर है, जितना ये यूट्यूब से कमाते हैं, जितना इनके पास पैसा है। और फिर उसके बाद हमें चीज़ समझ में आ रही थी कि जिस तरीके का खुश होना चाहिए था समीना को जब ये डिनर पे लेकर गए हैं, जो उनके वो हैं बहनोई कहलाए ना, बिलाल के, आमना के हस्बैंड खाने पे लेके गए इन सबको, तो आमना की जो अम्मी है इनकी, तो उनको भी लेके जाना चाहिए था, लेकिन उनको अनफा को देके घर बिठा दिया गया। ये बहुत गलत बात है, और ये बात मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसे रिश्ते हैं और वो बुज़ुर्गों के साथ अगर ऐसा सलूक करें, तो उनको मना करें कि ये वक्त होता है। अगर जब हम छोटे होते थे तो क्या हमारे माँ बाप हमें इस तरीके से फेंक के जाते थे? नहीं, वो कहते थे पहले हमारे बच्चे हमारे साथ जाएंगे, फिर हम खाना खाने बाहर जाएंगे या हम कुछ शॉपिंग करने जाएंगे। तो आजकल की जो जनरेशन है, मैं उनको लानत देना चाहूँगी इस बात को लेके कि वो अपने बुज़ुर्गों को घरों में छोड़ के और ख़ुद आउटिंग करने चले जाते हैं। कितने दिन जी लेंगे वो बुज़ुर्ग? उनको साथ रखो। कहते हैं बच्चा और बूढ़ा वो बराबर हो जाते हैं, उनकी ज़िद, उनका लाड उसी तरह होता है जिस तरह बचपन में वो हमारे साथ लाड करते हैं, हमारे लाड उठाते हैं। तो हमें भी अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का ख्याल। खैर मेरा बहुत दिल दुखा था जब मैंने ये वर्ड सुना था ना कि अम्मी घर पर हैं और अनफा को हम अम्मी को दे जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको साथ ले जाते हैं। जब आप अनफा को ले कभी हकीके का बकरा लेने जा सकती हैं समीना, कभी आप अनफा को लेके आमना के प्लाज़ा पे जा सकती हैं, तो आप अनफा को लेके रेस्टोरेंट भी जा सकती थी। अपनी सास को साथ रखें, जहाँ भी जाएं अपनी अम्मी को साथ रखें। मेरे रिएक्शन से इतना तो फ़र्क पड़ा कि मैंने 2 वीडियोस लगातार बना दी आमना पे कि आमना को शर्म आनी चाहिए कि भतीजी इतनी दूर से आई है, उसको मिलने तो चले जाएं। तो वो आखिरकार मिलने के लिए आ गई और वीडियो में आके खुल्लम खुल्ला उसने झूठ भी बोला। और फिर जब ये लोग खाना खाने के लिए वहाँ पहुँचे, तो कुछ जगहों पे मुझे, क्योंकि अंदर एंटर होने से पहले ही जो कहते हैं ना एक टिपिकल नंदे जो टॉन्ट करती हैं, तो मुझे बहुत फील हुआ जब आमना ने बोला कि ये स्टाइलिश माँ बाप आ गए, बच्ची घर पे और स्टाइलिश माँ बाप। तो क्या मतलब है कि अगर इंसान के बच्चे पैदा हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, तो क्या औरत को जीना छोड़ देना चाहिए? क्या उसको बाल बनाने छोड़ देने चाहिए? क्या उसको कपड़े पहनने छोड़ देने चाहिए? तो अब समीना को देख देख के आयशा ने भी काफ़ी हद तक कॉपी करनी शुरू कर दी है और अपने आप को बड़ी मॉडर्न समझने लग गई। दुपट्टा तो उन पे हराम हो गया। कई मकामात पे समीना भी यही करती हैं कि दुपट्टा नहीं पहनती हैं, उनको भी चाहिए कि होश के नाखून लें, दुपट्टा कम से कम ना छोड़ें। और फिर उसके बाद एक बड़ा मज़े का सीन, बल्कि नहीं, पहले मैं ये वाली बात करती हूँ कि टॉन्ट मारा नंद ने, तो उसके बाद थोड़ा सा मुंह तो बनना चाहिए ना इंसान का कि भाई ये क्या जुमला आपने बोल दिया कि मॉडर्न माँ बाप। तो फिर उसके बाद जनाब खाना खाने के लिए बैठे, तो उसी वक्त फील होना शुरू हो गया था कि समीना और बिलाल का थोड़ा थोड़ा ना कहते हैं ना मुंह बन जाना, थोड़ा गुस्से में, थोड़ा
ऐसा ना फ़ील हो रहा था कि उनको कोई बात बुरी लगी है खाना खाते हुए। वो इतने एक्टिव जॉली बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, तो फ़ील हो गया था कि उनको कोई ना कोई बात बुरी ज़रूर लगी है। और उससे पहले की एक बड़े मज़े की मैं अपने देखने वालों को बताना चाहूँगी कि जब ये उमैर और आमना की गाड़ी में बैठ के दोनों बहनें आ रही थी, यानी मेरे ख़्याल में बिलाल और समीना की गाड़ी में शायद जगह नहीं थी, दोनों मियाँ बीवी की गाड़ी थी मेरे ख़्याल में। तो वहाँ पे बैठी हुई तो आमना ने बोल दिया कि हमारे साथ हैं 2 लड़कियाँ। तो उस पे उमैर ने फ़ौरन से स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया कि खैर लड़कियाँ तो नहीं हैं ये, आंटियाँ। तो आगे से वही जो आयशा की जो बौगियाँ होती हैं, तो आयशा ने फ़ौरन से बोलना शुरू कर दिया कि वो शादी से पहले जब तक हमारी शादी नहीं होती तो हम तो लड़कियां ही रहेंगे। नहीं आयशा, ऐसा नहीं है। जब आपकी एज हो जाती है ना तो आप विदाउट शादी के भी आप आंटी ही बन जाती हो। तो अब लड़कियां बनने का आप लोगों को शौक़ है। खैर उमैर ने आप लोगों की सही जो है ना वो इंसल्ट किया ये बोल के, हम लोगों को हंसा दिया। खैर आखिर में एक ही जुमला बोलूँगी, ऊंची दुकान फीके पकवान। जिस तरह की आमना से लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई इतने बड़े चैनल की मालिक और फिर साथ में इतना करोड़पति हस्बैंड, तो कुछ बड़े से उसमें कुछ अच्छे सारे गिफ्ट होने चाहिए थे, महंगे कपड़े, कुछ महंगी सी चीज़ होनी चाहिए थी। लेकिन जनाब ने क्या खोदा पहाड़ निकली चुईया वो वाला हिसाब निकला। तो ये है इन लोगों का हाल। तो मैं काफ़ी पहले ना ये चीज़ें आप लोगों को बोलती आती हूँ बीच-बीच में ना, कि जितने ये बड़े-बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, इनके दिल ना उतने ही छोटे होते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो भारी जेब होती है। खैर मेरा ये वाला रिएक्शन देखने के बाद हो सकता है नेक्स्ट कोई आमना का एक्शन आए, मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई और गिफ्ट वगैरह आ जाए सडनली। आप समझ सकते हैं मेरे रिएक्शन से थोड़ा लोगों को अफाका हो रहा है। तो ये मेरी डोज़ है, मेरी दवाई है। उसके बाद देखते हैं उसके क्या अफाका निकलता है, कितनी तबीयत बेहतर होती है या मज़ीद ख़राब होती है। खैर मैं लूँगी आज की रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।